हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ आवर न्यू सीरीज द इंटीरियर जर्नल। और ये जो पूरी सीरीज है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि ऑब्वियसली हम एस्टिमेशन की बात करने वाले हैं। नाउ विद एवरी प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि जो इनिशियल क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं, डिज़ाइन ब्रीफ, साइट विजिट, मटेरियल सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, सब कुछ मैनेज हो जाता है। बट आई थिंक एक जो स्टेप है जिसमें आई हैव सीन एवरीवन स्ट्रगलिंग इज द एस्टिमेशन वाला पार्ट। और अगर आप एक होम रेनोवेटर है या आप डिज़ाइनर है तो दोनों ही साइड्स में ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली फर्स्ट मीटिंग में ही या इनिशियल मीटिंग्स में ही ये सवाल पूछा जाता है कि एग्जैक्टली खर्चा कितना होगा, या डिज़ाइनर्स पूछते हैं कि आपका बजट कितना है। नाउ फॉर होम रेनोवेटर्स ऐसे होता है कि उनको अवेयरनेस नहीं होता कि वो कितना किसी प्रॉपर्टी में खर्चा करेंगे या कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद किस तरीके का लुक वो अचीव कर सकते हैं, या अभी करंटली मार्केट में जो भी मटेरियल्स मिलते हैं उसका कॉस्टिंग कितना है। डिज़ाइनर्स एक सॉलिड फिगर नहीं दे सकते या रेंज बताना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जब तक उन्होंने उसके ऊपर इतना डिटेलिंग किया नहीं है, इतना काम नहीं किया है कि उन्हें पता नहीं है कि किधर कौन सा मटेरियल आने वाला है, उसका एरिया कितना है। और इस स्टेज में पहुंचने तक आपके जो बेसिक व्यूज़ होते हैं, 2 डिमेंशनल व्यूज़ और 3D व्यूज़, ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। सो एक इनिशियल स्टेज में ये बताना कि खर्चा कितना होगा ये बहुत ही मुश्किल है। सो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जो पूरा एक प्रोजेक्ट का पूरा प्रोसेस होता है बेसिक, वो हम एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, और कौन से स्टेज में कौन से बिल्स होते हैं, कौन से स्टेज में कौन सा एस्टिमेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। सो विल टॉक अबाउट ब्लॉक एस्टिमेट, वो क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम रफ एस्टिमेट की बात करेंगे। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज एक्चुअली 3.5 BHK, जिसको हम 3 BHK कह रहे हैं क्योंकि उसको उस तरीके से डिजाइन किया गया है। कंप्लीट प्रोजेक्ट के हर एक रूम के हर एक आइटम के बारे में अगर हम डिटेल एस्टिमेट डिस्कस करने जाएंगे तो सुबह हो जाएगी और काफ़ी लंबा लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते। उसको क्रिस्प रखने के लिए और जो आई थिंक कंज्यूम करने के लिए भी थोड़ा सा आसान हो, उसके लिए हमने क्या सोचा कि हम एक रूम लेंगे। सो ब्लॉक एस्टिमेट डिस्कस करेंगे और डिटेल एस्टिमेट समझने के लिए हम कोई एक बेडरूम पिकअप कर लेंगे और उसका डिटेल एस्टिमेट हम देखेंगे। फिर हम उसमें जो भी सिविल वर्क है, कारपेंटरी वर्क है, फॉल सीलिंग वर्क है, इलेक्ट्रिकल, पेंटिंग, रेडीमेड फर्नीचर, अपहोल्स्ट्री, सब कुछ डिस्कस करेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट द आर्किटेक्ट फीस। तो ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे और एक बार आपको मेथड समझ जाएगी कि किस तरीके से एस्टिमेशन करना है। फिर अगर आप होम रेनोवेटर हो तो आप खुद के घर के लिए ये अप्लाई करके एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक डिज़ाइनर है और आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको एस्टिमेट कैलकुलेट करना है, तो बीट कमर्शियल, रेसिडेंशियल ऑफ एनी स्केल, इससे डबल, इससे आधा, इससे 3 टाइम्स। सो एक बार मेथड समझने के बाद आपके लिए वो करना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो वो हम करेंगे। एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि इस प्रोजेक्ट में बजट जो हमने कंसिडर किया था या जो क्लाइंट ने कहा था वो चेक में रखने के लिए हमने क्या क्या डिसीजंस लिए। कुछ चीज़ें हमने ओमिट की, कुछ चीज़ें हमने रिप्लेस की, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड ऐसे नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है ताकि मैं एक फिगर आपके साथ शेयर कर सकूं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी थी। जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं वैसे ही प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली वो फिगर हमें पता ही नहीं है। सो इसके लिए हम इस तरीके से इस वीडियो को हमने सोचा है कि स्ट्रक्चर करेंगे। एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट किचन एस्टिमेट, पर किचन हम ब्लॉक एस्टिमेट ही रखेंगे क्योंकि इस पूरे सीरीज में किचन के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। नाउ दैट विल बी प्रोबेबली वीडियो नंबर 8 और 9, मतलब एपिसोड नंबर 8 या 9, तो वो देखेंगे आगे कौन सा एपिसोड है। बट येस, देर विल बी 1 एपिसोड विच विल बी डेडिकेटेड ऑन किचन डिज़ाइन। तो उसमें हम किचन डिज़ाइन की बात करेंगे, डिटेल कहाँ पे क्या क्या आने वाला है, स्टोरेज और सबकी बात करेंगे, हार्डवेयर की बात करेंगे, फिटिंग्स की बात करेंगे, तभी हम कॉस्टिंग की भी बात करेंगे। तो किचन का जो एस्टिमेट है वो एपिसोड में डिस्कस हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ ब्लॉक एस्टिमेट और एक बेडरूम का एस्टिमेट ले लेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पूरा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें प्रोसेस क्या होता है और प्रोजेक्ट कॉस्ट किस तरीके से हमें मिल सकती है। सो लेट्स लुक एट द स्क्रीन। सो इंटीरियर डिज़ाइन के किसी भी प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस होता है और प्रोजेक्ट कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। सो किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होती है या जो हमारे सामने होती है, दैट्स ऑब्वियसली द साइट। क्लाइंट बजट कभी कभी पता होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि क्लाइंट को इतना पता होता है कि क्या लुक उन्हें मिलेगा वो पता नहीं, बट प्रोबेबली इतनी एक एक्स अमाउंट है जितनी वो मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं। सो कई बार वो पता होता है या पता नहीं होता। देन द सेकेंड इज साइट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लिया, मेजरमेंट्स ले लिए। सेकेंड स्टेज होती है डिज़ाइन ब्रीफ।
मतलब जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो लिस्ट है वो पता होती है। ये दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में पता होती है और उसके ऊपर से जो एक्चुअल साइट कंडीशन है और डिज़ाइन ब्रीफ है, उसके ऊपर से देन 2D लेआउट्स बनाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर रेफरेंस इमेजेस का PPT बनता है टू जस्ट गेट एन आइडिया कि किस तरीके से विजुअली वो डिज़ाइन दिखने वाला है, और उससे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है क्लाइंट को भी और डिज़ाइनर को भी समझने में हेल्प होती है कि एक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो, अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड एपिसोड ऑन दिस स्टेज। तो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक कार्ड ऐड कर दिया है, आई हाईली सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है 2D टू 3D का नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, और 3D व्यूज़ के बाद फिर 3D व्यूज़ जिस तरीके से बनते हैं, 3D व्यूज़ रिवाइज होते हैं, उसके बाद से वर्किंग ड्राइंग की स्टेज आती है जो आप ड्राइंग साइट पे देते हो। साइट एग्जीक्यूशन मतलब साइट पे काम स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से सब कुछ काम होता है। देन कम्स द स्टेज ऑफ मटेरियल सिलेक्शन, सारा शॉपिंग वो सब आ गया। उसके बाद फिटमेंट ऑफ एवरीथिंग एंड हैंड ओवर। नाउ ये एक प्रोग्रेस तो हमने पूरा देख लिया, पर प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें कैसे समझती है। सबसे पहले जो हमने एक इनिशियल स्टेज देखी थी डिज़ाइन ब्रीफ की, और उसके बाद हमने देखी थी कि डिज़ाइन ब्रीफ के ऊपर डिपेंडेंट जो भी रेफरेंस इमेजेस और 2D स्टेज और ये सब था। नाउ ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्लाइंट को और डिज़ाइनर को ये क्लियर हो जाता है कि रेफरेंस इमेजेस जो अच्छे लग रहे हैं उसके ऊपर से कि क्या लुक क्लाइंट को चाहिए, और तो उसके ऊपर से इस स्टेज में एक एस्टिमेट प्रिपेयर किया जा सकता है क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी है। बट क्योंकि काफ़ी नेसेंट स्टेज है, इसके लिए इसको ब्लॉक एस्टिमेट कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं अभी इस स्टेज में। नाउ 2D स्टेज के बाद जैसे हमने डिस्कस किया कि नेक्स्ट स्टेज होती है 3D स्टेज। तो 3D स्टेज में ऐसे होता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और जैसे डिज़ाइन रिफाइन होता है वैसे ही इस स्टेज में, बिकॉज यू नो मोर ऑफ कौन से मटेरियल्स यूज़ होने वाले हैं, कहाँ पे आने वाले हैं, ये थोड़ी क्लैरिटी होने के वजह से इस स्टेज में एस्टिमेट फिर से रिवाइज होता है। और इनिशियली जो ब्लॉक एस्टिमेट होता है उसमें कई सारे और टैब्स ऐड हो जाते हैं और थोड़ा डिटेल एस्टिमेट होता है, ये स्टेज उसमें ऐड हो जाती है। नाउ ये एस्टिमेट इस स्टेज पे हो गया, और ये जो एस्टिमेट था और फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट की अमाउंट कहाँ से मिलती है। तो इन दोनों स्टेजेस के बीच में साइट पे काम स्टार्ट हो गया, उसके बाद सारे बिल्स जनरेट होते हैं। सबसे फर्स्ट बिल जो होता है वो डिज़ाइन ब्रीफ के स्टेज पे आई हैव मेंशन नाउ। तो सबसे पहले इस स्टेज में डिज़ाइनर की फ़ी होती है, क्योंकि साइट पे काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मटेरियल अभी तक नहीं आया है, लेबरर्स नहीं है, वर्कर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंस तो अभी तक आएगा नहीं। तो सबसे पहला बिल जो जनरेट होता है वो एक डिज़ाइनर का होता है। और उसके बाद जैसे हमने कहा एस्टिमेट टू प्रोजेक्ट कॉस्ट में बहुत सारे बिल्स होते हैं, एन नंबर ऑफ बिल्स, और उसमें कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी एस्टिमेट में पकड़े थी कुछ चीज़ें, तो वो वैसे ही आ गए। बट कुछ प्लस बिल्स है। प्लस बिल ये आइटम्स हैं जो एस्टिमेट में इंक्लूड नहीं किए थे, इधर यू फॉरगॉट मेंशनिंग द आइटम, अदरवाइज प्रोबेबली यू डिडंट थिंक कि तुम्हें वो आइटम नेसेसरी है एंड बाद में ऐड हो गया, या तो कोई एक ऐसा आइटम है जो आपने जिसकी x अमाउंट पकड़ी थी बट उसकी अमाउंट 2x निकली है, जो भी है x + 10%, तो आपने जो सोचा था उससे आपने महंगा आइटम खरीद लिया तो वो प्लस हो गए। तो ऐसे सारे बिल्स ऐड होने के बाद आपको एक्चुअल बिल जो काम हुआ प्लस जो एक्स्ट्रा बिल्स थे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने पकड़ा है एक वॉल पैनलिंग का एरिया, आपने थोड़ा सा पकड़ा है, बट एक्चुअल साइट पे मेजरमेंट लेने के बाद समझता है कि आपने जितना एरिया पकड़ा था उससे एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो इस तरीके के एक्स्ट्रा बिल्स भी होते हैं। नाउ ये दोनों एक्चुअल बिल्स जो आपने पकड़े थे और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है और जो प्लस बिल्स थे, उन सबको ऐड करने के बाद आपको मिलता है एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट। नाउ दैट वी हैव सीन एवरीथिंग, नाउ स्वप्निल विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। और सबसे पहले आई थिंक स्वप्निल एक्सप्लेन करेगा कि ब्लॉक एस्टिमेट क्या है, और उसके बाद विल मूव ऑन टू द डिटेल्ड एस्टिमेट, और जिसके लिए बेडरूम हमने सिलेक्ट की है डॉटर्स बेडरूम। नाउ इसके इस सीरीज के जो भी एपिसोड्स अभी तक बनाए हैं, सो आई थिंक 3D वाले स्टेज के बाद डॉटर्स बेडरूम के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसका 3D बहुत अच्छा लगा। सो यू नो वी फेल्ट कि लेट्स जस्ट चूज द बेडरूम दैट यू ऑल हैव लाइक्ड, और इसके लिए हम डॉटर्स बेडरूम का एस्टिमेट आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लॉक एस्टिमेट देखते हैं, जो काफी इनिशियल स्टेज में बनाया जाता है, तो तभी हमारे पास सिर्फ कार्पेट एरिया ही है, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी आर श्योर ऑफ। तो इसके लिए एरिया पे बेस्ड पर स्क्वायर फीट पे बेस्ड ये एक एस्टिमेट होता है। और या स्वप्निल इज गोना टेक इट फ्रॉम हियर, सो ओवर टू यू स्वप्निल। हाय एवरीवन, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज ब्लॉक एस्टिमेट। तो ब्लॉक एस्टिमेट इज कार्पेट एरिया इनटू कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। सो कार्पेट एरिया क्या होता है? तो कार्पेट एरिया इज बेसिकली आप एक्सटीरियर सब विंडोज और डोर्स बंद कर दो
and wherever you can lay the carpet, even in toilets on the floor, that area is known as the carpet area. तो वो स्क्वायर फीट में आएगा. एंड द कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कहाँ से आता है? तो बेसिकली ये वैल्यू नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर आर्किटेक्ट के पास रहता है. तो उनकी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस से और बिलिंग से वो रिवर्स कैलकुलेशन करके दे कैन एस्टिमेट अ कॉस्ट पर स्क्वायर फीट. सो लेट्स अंडरस्टैंड द बजट ऑफ द क्लाइंट. सो क्लाइंट जब भी हमें स्टार्टिंग में मिले थे तभी उन्होंने बोला था उनका बजट 40 लाख रुपीज़ है प्लस वॉट एवर द आर्किटेक्ट फीस वुड बी. एंड उनका कार्पेट एरिया दोनों टेरेसेस छोड़ के इज़ 1500 स्क्वायर फीट. सो बजट पर स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 40 लाख डिवाइडेड बाई 1500, दैट कम्स टू 2666.67. 2600 पकड़ लेते हैं, 2600 पकड़ लेते हैं. अगेन ब्लॉक एस्टिमेट पे आते हैं. जब उन्होंने हमें फोटोग्राफ्स दिखाए और उनके एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट्स दिए तो वी रियलाइज दैट दिस रिक्वायरमेंट नीड्स 3500 रुपीज़ ऑफ पर स्क्वायर फीट ऑफ बजट बेसिकली. एंड अगर 3500 इंटू 1500 करते हैं 52 लाख 50,000 होता है. राइट. सो नाउ द गैप इज फ्रॉम 40 लाख रुपीज़ टू 5250, दैट इज 12.5 लाख का फर्क है. नाउ इसमें either we can come to middle ground or go towards 40. The clients suggested when we started off, we took the advance and then we said कि we'll try to get it to 40. Let's see where we can cut down, what we can do to get this done. So basically एक client क्या देखता है जब भी when he is giving us a budget, what he needs is aesthetics चाहिए, दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, क्वालिटी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसका क्वालिटी होना चाहिए, उसका सर्विस पीरियड प्रॉपर रहना चाहिए. देन गुड सर्विसेज, बेसिकली वही जो सर्विसेज दे रहे हैं टाइम टू टाइम आर्किटेक्ट्स उनको 2D 3D ड्राइंग्स दिखाए एंड अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स एंड गिव द गुड सर्विसेज. देन गुड वर्कमैनशिप, जो फिनिशिंग हो साइड पे, दैट हैज़ टू बी गुड. एंड बेसिकली एवरी वन इन देयर बजट, मतलब वो 40 लाख हो, 20 लाख हो या 10 लाख हो, दे वॉन्ट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. सो टू ब्रिज दिस गैप या टू कम टू अ मिडिल ग्राउंड, what needs to be done or what can be done is we can reduce the area, we can reuse, retain or sell. We'll understand these titles later. Use branded items wherever necessary, मतलब सब जगह पे branded item ना यूज़ करके we can go for local telescopic channels in some places and branded item में भी किचन में रखेंगे या फिर जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे रखेंगे. Then reduce some expectations. Then choose function over aesthetics, मतलब कहीं पे जहाँ पे फंक्शन रिक्वायर्ड है फंक्शन सेटिस्फाई करके थोड़े लुक्स को बैक सीट में रख के we can reduce cost. And extra personal time for management. At times clients tell us कि हम सब मटेरियल लाएंगे, हम ये करेंगे एंड एक 10 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका सबसे कम रेट्स है उनको हायर करते हैं या ऑन बोर्ड लेते हैं. एंड देन what you have to do in that case is you have to keep watch on every person. मतलब our style of working is कि we have 2 or 3 contractors maximum. एक कारपेंट्री का संभालता है, एक प्लम्बिंग एंड सिविल संभालता है एंड एक POP एंड पेंटिंग संभालता है एंड देयर इज एन इलेक्ट्रिशियन. सो एंड दैट टीम हैज़ बीन वर्किंग फॉर ईयर्स. सो दे अंडरस्टैंड द ड्राइंग्स, दे basically have a coordination between them. But when we hire different people, तो it's a little bit different and थोड़ा lengthy process हो सकता है. तो एक दिन इलेक्ट्रिशियन नहीं आया तो फिर इसका लाइन अटक गया, ऐसे डिलेज होते हैं एंड यू हैव टू गिव मोर टाइम. So one person needs to actually literally one person has to give his time and that dedicated time for managing all this. Right, in this case that was not possible. So let's try to understand how we tried to get it down. Yeah, we discussed this with client after we discussed the first detailed block estimate, which we'll see later, and what we did to get it down, that also we'll discuss. Reduce area, keep attached toilet as it is. All the attached toilets हमने decide किया कि उसमें खाली exercise करेंगे, उसमें glass partition डालेंगे अगर जहाँ पे नहीं है वहाँ पर, और we'll add the fittings and कुछ तो mirror का storage बनाएंगे
एंड अंडर काउंटर बनाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट टचिंग द सिविल वर्क नहीं कर रहे हैं। देन रिटेन क्या कर रहे हैं, हम फ्लोरिंग रिटेन कर रहे हैं, इटालियन मार्बल दिया हुआ है। एंड किचन में भी सर्वेंट्स रूम जो था वहाँ पर नॉर्मल विट्रीफाइड टाइल्स थे एंड किचन से आगे पूरा इटालियन मार्बल था। सो व्हाट विल बी डूइंग इज सिमिलर इटालियन मार्बल लेके विल कंटिन्यू किचन में इटालियन मार्बल का फ्लोरिंग। देन सेल, व्हाट कैन वी सेल? सो ओल्ड किचन जब भी डिमोलिश करने का डिसीजन हुआ एज दे वांटेड अ बिगर किचन, तभी वी डिसाइडेड कि उसका हार्डवेयर एक तो रीयूज़ करेंगे या फिर विल सेल इट ऑफ। सो इवेंचुअली वी सोल्ड इट ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्ट। यूज़ ब्रांडेड आइटम्स वेरेवर नेसेसरी। तो हैफले में ही हैफले किचन करेंगे, बड़ा किचन करेंगे, ये डिसीजन लिया। देन रिड्यूस एक्सपेक्टेशन, तो यूज़ टाइल्स इंस्टेड ऑफ स्टोन इन क्लैडिंग। तो आपने 3D में देखा होगा टीवी यूनिट के पीछे, देन सीटिंग के पीछे पैनलिंग में, बेड हेडबोर्ड के पीछे मास्टर बेडरूम में वी हैव यूज्ड स्टोन लाइक ये प्रपोज किया था। हाँ, स्टोन एक्चुअली दिख रहा है, स्टोन प्रपोज स्टोन की जगह पे वी यूज टाइल। 8 by 4 फीट का टाइल्स लगा सकते हैं। एंड देन नॉन ब्रांडेड प्लाईवुड, तो बेसिकली जो बड़े ब्रांड्स है प्लाईवुड के वो न लेते हुए वी कैन गो फॉर अ स्मॉलर ब्रांड एंड दैट ऑल्सो विल सी लेटर व्हाट वी डिड इन प्लाईवुड। देन लैमिनेट इंस्टेड ऑफ वीनियर, सो जहाँ पे भी वीनियर है तो कहीं कहीं पर वी चेंज इट टू लैमिनेट। चूज फंक्शन ओवर एस्थेटिक्स, बिगर किचन, नो कॉम्प्रोमाइज, ये डिसीजन हुआ। और फुल रीवायरिंग करने का डिसीजन हुआ। एज वी वर ब्रेकिंग मैनी वॉल्स, तो फिर सर्किट ब्रेक हो रहा था, तो वी डिसाइडेड पूरा का पूरा वायरिंग नया करेंगे पूरे फ्लैट का, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और बेड जो फोल्डिंग है इन सन्स रूम, जो लिविंग रूम का एक पार्ट है, दैट स्मार्ट बेड वी आर टेकिंग विल बी ऑटोमेटिंग। सो इट विल ऑपरेट ऑन हाँ मैन्युअली नहीं यूज़ करना चाहते थे, तो फिर वो एक रिमोट पे ऑपरेट होगा। एंड एक्स्ट्रा पर्सनल टाइम, जैसे मैंने बताया, क्लाइंट डजंट हैव टाइम। आइए देखते हैं अब कि एक डिटेल ब्लॉक एस्टिमेट कैसे होता है। जो हमने 3200 रुपीज़ बताया, 3500 बताया क्या? हाँ 3500 बताया। तो हमने जो 3500 बताया वो हर एक स्पेस को 3500 की ज़रूरत नहीं होगी। सो व्हाट व्हेन वी वेंट बैक टू द ब्लॉक एस्टिमेट, सो जो फर्स्ट ब्लॉक एस्टिमेट है हमने सबमिट किया था क्लाइंट को, तो प्रपोज इंटीरियर चांदीवली देख सकते हैं आप यहाँ पर। देन अप्रोक्सीमेट ब्लॉक एस्टिमेट ग्रेड A1 स्पेसिफिकेशन। तो ये A1 स्पेसिफिकेशन क्या है? तो प्लाईवुड ग्रेड इन किचन एंड बाथरूम हम मरीन प्लाई यूज़ कर रहे हैं 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का। देन प्लाईवुड ग्रेड इन रेस्ट ऑफ द हाउस हम मरीन प्लाई यूज़ कर रहे हैं 90 रुपीज़ स्क्वायर फीट का। अगर फिनिशिंग मटेरियल देखेंगे तो विनियर, लैमिनेट और MDF प्लस ड्यूको, ये स्पेसिफिकेशन है। इनसाइड लैमिनेट अगर देखेंगे तो 1200 रुपये शीट का जो लैमिनेट है 1 mm का वो यूज़ करेंगे। देन फ्लोरिंग, इटालियन किचन में जो फ्लोरिंग है वो 900 रुपीज़ स्क्वायर फीट का है, हमने फाइंड आउट किया। तो जो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग बिल्डर ने दिया है वैसे ही। हाँ। पेंट ऑन वॉल्स, कहीं कहीं पे ड्यूको होगा, कहीं कहीं पे मैट पॉलिश होगा जहाँ पे पैनलिंग है। देन वॉलपेपर, देन बाकी जगहों पे रॉयल वेलवेट लगेगा। एंड सीलिंग का जो पेंटिंग है दैट विल बी रॉयल। एंड देन वायरिंग का जो ब्रांड है, एज वी आर रीवायरिंग द होल प्लेस, तो पॉलीकैप का वायरिंग यूज़ करेंगे। एंड स्विचेस विल बी गोल्ड मेडल कर्व, जो क्लाइंट ने सिलेक्ट किया है वो जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं रेगुलरली, तो गोल्ड मेडल का जो कर्व सीरीज़ है दैट वी यूज़। एंड तो गुड्स इंक्लूडेड में क्या क्या रहेंगे? सो AC, क्योंकि यहाँ पर AC ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था डेवलपर ने, तो उसका सिर्फ इसमें AC का शिफ्टिंग का कॉस्ट जो भी है दैट माइनर कॉस्टिंग इज इंक्लूडेड। एंड सोफ़ा, थोड़ा फर्नीचर आ गया, हॉब, चिमनी, कुछ अप्लायंसेस हैं, और अपहोल्स्ट्री में कर्टन्स, मैट्रेस, वो सब कुछ आ गया। एंड अगर पर्टिकुलर्स में देखते हैं नाउ, तो यहाँ पर वी हैव डिवाइडेड इट स्पेस वाइज, राइट। तो पर्टिकुलर्स के सामने कंप्लीट रोज में आप देख, मतलब कॉलम्स में आप देख सकते हैं स्पेसेस दिए हुए हैं, लिविंग रूम, फिर बाहर का जो एरिया है, पैसेज, तो इस तरीके से डिवाइड किया है। और पर्टिकुलर्स के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें विल सी एक एक क्या क्या है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा गया है, तो यहाँ पे हर एक स्पेस, लिविंग रूम, बाहर का एलिवेशन, इंटरनल पैसेज, किचन,
और हर एक बेडरूम, उनके अटैच टॉयलेट, ये पूरे मास्टर बेडरूम तक यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं और मास्टर टॉयलेट का। एंड देन यू कैन सी अ टैब ऑफ कंटिजेंसीज 5%, और यहाँ पे टोटल लिखा गया है, यहाँ पे यूनिट्स लिखे गए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड और क्या क्या इस टेबल में है। तो सबसे पहले है कार्पेट एरिया। तो हर एक स्पेस का कार्पेट एरिया यहाँ पे इस लाइन में लिखा गया है। ओके, तो लिविंग रूम और जो सन्स रूम है दैट इंक्लूडेड 381 स्क्वायर फीट, वैसे ही हर एक एरिया लिखा गया है। देन क्लाइंट बजट पर स्क्वायर फीट जो हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, तो 2667 के हिसाब से वो लिखा गया है हर जगह पे। तो क्लाइंट बजट हर एक रूम का क्या था, तो लिविंग रूम का अराउंड 10 lakhs था। तो दैट कम्स अप, ये इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला डालने के बाद जो आता है वो, तो वैसे ही हर एक स्पेस का वी गेट द बजट, सो विच totals to 40 lakh rupees। और आफ्टर द डिस्कशन एंड देन बाद में हमने और डिटेल में डिस्कस किया, तो जो 3500 पर स्क्वायर फीट था, दैट इफ़ यू सी वी हैव ट्राई टू रिड्यूस इट टू 3000 रुपीज़। तो 3000 रुपीज़ के हिसाब से अभी सब स्पेसिस को 3000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वी हैव डन इज़, if you see projected cost per square feet in this tab, projected cost per square feet, लिविंग रूम और सन्स रूम जो है वो 3200 पर स्क्वायर फीट पकड़ा गया। वैसे ही डोर एलिवेशन आउटसाइड वहाँ पे 3200 रुपीज़ स्क्वायर फीट पकड़ा गया। इंटरनल पैसेज जो है वो 2600 पकड़ा गया है। किचन डाइनिंग 5500, क्योंकि किचन हाफले का है और डाइनिंग टेबल है, बड़ा स्पेस है, एंड वहाँ पे कॉस्टिंग होने वाली थी ज़्यादा। देन सर्वेंट्स टॉयलेट विल बी ब्रेकिंग द टाइल्स एंड उसे यूटिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 3000 पर स्क्वायर फीट पकड़ा गया। एंड कॉमन टॉयलेट का एक्सेसरीज, उसमें ग्लास और एक्सेसरीज जो है वो लेंगे, मिरर, नीचे का पार्टीशन, उसके लिए ये काउंट किया गया है। पेरेंट्स रूम जो बेडरूम्स है वो 3200 के हिसाब से पकड़ा गया है। डॉटर्स बेडरूम में बहुत ज़्यादा फर्नीचर है, इसलिए 3400 पर स्क्वायर फीट पकड़ा गया है। वैसे ही सिमिलरली सो ऑन। सो इसका अगर सबका एवरेज निकालते हैं, ये 12 स्पेसिस का इसका एवरेज निकालते हैं, दैट कम्स टू 3000 पर स्क्वायर फीट। प्रोजेक्टेड कॉस्ट पर, अभी प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या होगी, पर स्क्वायर फीट नहीं आएगा यहाँ पर, तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या होगी, तो अभी सेम फॉर्मूला ये करके कार्पेट एरिया इनटू दिस कॉस्ट हमने ये लाइन में लिखी है। तो इफ़ यू सी ऑल दीज आर इंक्लूडेड, एंड यहाँ पे कंटेंजेंसीज में क्या किया है हमने, इफ़ यू सी ये सब सेल्स ऐड किए इनटू 0.05, मतलब 5% उसका टोटल कॉस्ट का एक कंटेंजेंसीज पकड़ी है, मतलब 2,43,222। ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट, बफर कॉस्ट पकड़ी गई है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज चीज़ें महंगी होती है मतलब कभी कभी, और कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती है एस्टिमेट में, तो वो सब कवर करने के लिए वी नीड दिस एक्स्ट्रा बफर, नहीं तो फिर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द बजट, और एक वो रॉन्ग एस्टिमेशन होगा अगर वो नहीं पकड़ा गया तो। यू नीड सम बफर, वो एक रॉन्ग एस्टिमेशन होगा। और नेक्स्ट टैब अगर आप देखोगे तो फिर फीस, आर्किटेक्ट फीस है, तो ये अगेन पर्सन टू पर्सन डिफर होती है, कहीं किसी का 10% होता है, किसी का 12% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, किसी का 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, प्रोजेक्ट के स्केल पे भी डिपेंडेंट होता है। हमारे हिसाब से वी चार्ज एज पर स्क्वायर फीट, तो वी चार्ज 400 रुपीज़ स्क्वायर फीट, एंड कोर डिज़ाइन एरिया इज़ 1500, सो हर फीस फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 6 लाख रुपीज़, तो प्रोफेशनल फीस 6 lakhs, तो दिस total cost of the project plus 6 lakhs, that comes to 57 lakhs, almost 57 lakhs. Basically this is the block estimate, basically नहीं चाहिए। So the estimated grand total is 57 lakh, okay, and as we have discussed कि थोड़े expectation less करने चाहिए, and then 57 lakhs was not working, so what we did was we created a second one, A2,
स्पेसिफिकेशन। तो उसमें क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद प्लाईवुड को ग्रेड किचन में वी केप्ट इट मरीन, प्लाईवुड ग्रेड इन रेस्ट ऑफ द हाउस हमने MR लिया। MR प्लाईवुड इज़ बिटवीन मरीन एंड कमर्शियल, मतलब इट इज़ 75 रुपीज़ स्क्वायर फीट। देन फिनिशिंग मटेरियल जो है वी कन्वर्ट टू लैमिनेट, वीनियर में नहीं करेंगे डिसीजन लिया, विल टेक गुड लैमिनेट्स बट वीनियर में नहीं करेंगे। इनसाइड लैमिनेट जो है वो 600 रुपीज़ शीट लेंगे। फ्लोरिंग इटालियन इट रिमेंस द सेम। पेंट ऑन वॉल्स हमने ड्यू को निकाल दिया है, रॉयल वेलवेट वॉल और वॉलपेपर्स यूज़ करेंगे डिसीजन लिया है। पेंट इन सीलिंग माय फेवरेट इज़ प्लास्टिक, बिकॉज रॉयल पेंट जब भी सीलिंग में देते हैं एंड देयर इज इनडायरेक्ट लाइटिंग, तभी क्या होता है कि वो जो LED रहती है उसकी स्ट्रिप के डॉट्स रिफ्लेक्शन में दिखते हैं, राइट। तो प्लास्टिक पेंट इज नॉर्मली मैट फिनिश, इट डजंट रिफ्लेक्ट, इट डजंट रिफ्लेक्ट। सो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना भी लग्जरियस प्रोजेक्ट हो, आई लाइक प्लास्टिक पेंट इन सीलिंग। दैट्स ट्रू। एंड वायरिंग जो होता है, वायरिंग जो है पॉलीगैप में है, आगे के सब सेम रखे गए हैं। तो जहाँ पे ये चेंजेस नहीं करने वहाँ पर वी नॉट कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे भी क्वालिटी वाइज वी हैवंट कॉम्प्रोमाइज्ड एनीवेयर। एंड MR प्लाईवुड को भी दोनों साइड पे लैमिनेट आने के बाद इट बिकम्स मरीन बेसिकली। अगर एक साइड में पॉलिश करने वाले रहते थे तो फिर इट मैटर्स, और जहाँ पे पानी नहीं लगने वाला है, हाँ, बाकी एरियाज में इवन वार्डरोब में बैक साइड से लैमिनेट लगाने से वार्डरोब की लाइफ बहुत बढ़ती है। एंड इफ़ यू सी नाउ द फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर द सेम जो क्लाइंट का बजट था वो, बट देन द प्रोजेक्टेड कॉस्ट पर स्क्वायर फीट जो था दैट डिफर्स, मतलब ये चेंजेस जो हमने किए हैं यहाँ पे इन कॉलम, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लिविंग रूम जो है वो 2600 अराउंड 9 लाख अराउंड 10 लाख का बजट अगर रखेंगे तो हो पाएगा, हमने कैलकुलेशन किया। देन बाहर का एलिवेशन पे 50,000 खर्चा करेंगे, देन इंटरनल पैसेज पे 1,15,000 खर्चा करेंगे, वहाँ पे शू रैक वगैरह आने वाला है। देन किचन डाइनिंग पे 10,80,000, देन सर्वेंट्स टॉयलेट पे 60, कॉमन टॉयलेट एक्सेसरीज पे 73। नाउ दिस अगेन इज़ क्लाइंट कॉस्ट, वो आगे देखेंगे हम डिटेल कॉस्टिंग में। वैसे ही पेरेंट्स रूम पे 3.8, डॉटर्स रूम पे 4.2, मास्टर बेडरूम में 5.59। अगेन दिस कॉस्ट कैन बी रिड्यूस, दैट विल सी एट अ लेटर स्टेज। एंड द कंटिजेंसीज हियर इज 2 लाख रुपीज़, जो 5% ऑफ ऑल एडिशन ऑफ ऑल दीज, and the total is and the total comes to 42.7 42,70,000 and ये दोनों मिला के it is somewhere close to what he wants. Okay, so professional fees सब मिला के 48 है and that earlier one was 57. So by taking all these steps which we took, we almost took it down by 9 lakhs. Yeah, 9 lakhs cover हुआ and still we promised the client also was happy that now it looks like 2 lakhs over budget and we'll try to see कि वो buffer exactly जो रखा है contingencies, if we don't cross that 2 lakhs is client's cost, तो it is fitting in the budget. That is what we discussed and we started. Now let's have a look at the detailed estimate. और ये जो स्टेज है, इस स्टेज में आपके ऑलरेडी 3D व्यूज़ रेडी है, आपने मटेरियल सिलेक्शन भी कर लिया है कुछ हद तक। और जैसे इन दिस केस यू मस्ट हैव सीन, यू माइट हैव सीन 3D व्यूज़ वाला एपिसोड और जो मटेरियल सिलेक्शन वाले एपिसोड्स थे। इफ़ यू नॉट सीन तो यहाँ पे कार्ड है, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट, यू विल गेट आई थिंक बेटर आइडिया कि ये स्टेज पे पहुँचने तक आपको कितनी सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। सो या स्वप्निल, लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक एक बार कॉलम्स और रोज में क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट जो हाईलाइटेड रो है उसमें सीरियल नंबर है, वर्क है, क्या काम है वो, देन क्वांटिटी है, उसके यूनिट्स है यहाँ पर, देन रेट क्या है लेबर का, देन मतलब पर स्क्वायर फीट रेट, देन टोटल लेबर का कॉस्टिंग, देन फिनिशिंग मटेरियल जो क्लाइंट ला के देगा उसका क्या कॉस्टिंग है, देन टोटल मटेरियल का कॉस्टिंग क्या हो रहा है एंड टोटल एक्सपेंस क्या है। ओके, ये रोज ये फर्स्ट रो है। एंड अगर फर्स्ट आइटम देखेंगे तो सिविल वर्क प्लस प्लम्बिंग, जैसे निहारा ने क्या कहा कि हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर मैं डिटेल में बता तो आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सेल। तो एक्सेल के फॉर्मूलाज कैसे डालते हैं, हाउ टू यूज़ एक्सेल,
बट मेरे हिसाब से एवरीवन शुड नो एक्सेल. मतलब इफ़ यू आर अ होम रेनोवेटर ऑल्सो, टू कीप टैब ऑन योर एक्सपेंस और एक्सपेंस शीट ट्रैक करने के लिए, एंड फॉर अदर्स एज वेल. तो फर्स्ट आइटम है डिमोलिशन ऑफ वॉल, टाइल्स, काउंटर्स. वो सबसे पहले हमने किया. देन उसका जो क्वांटिटी था वो 500 स्क्वायर फीट था, जो भी हमने तोड़ा उसका. तो दैट वी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्राइंग्स. एंड यूनिट जो है वो स्क्वायर फीट है, तो 500 स्क्वायर फीट हो गया. देन जो रेट है वो 40 रुपीज़ है. नो दिस स्टार्ट फ्रॉम 22. तो जो जो चीज़ें तोड़ी हैं वो 8th फ्लोर से नीचे उतारना, वो डेब्रीज रिमूवल, वो पूरा चीज़ 40 रुपीज़ में आता है. देन टोटल लेबर उसका, इफ़ यू सी द फॉर्मूला, इट इज़ क्वांटिटी इनटू रेट. यहाँ पे टोटल आ रहा है, तो विच इज़ 20,000. और क्लाइंट को कुछ ला के देना नहीं है उसमें, सो हिज आइटम्स आर 0. सो टोटल एक्सपेंस इज 20,000. सिमिलरली नया प्लास्टर जहाँ जहाँ पे होगा, तो 60 स्क्वायर फीट पे प्लास्टर होगा अभी अंदाज से. इट माइट गो टू, तो 60 स्क्वायर फीट के हिसाब से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट का सीमेंट सैंड के साथ कॉन्ट्रैक्टर का रेट है. लेबर, सीमेंट एंड सैंड गोज टू 70 रुपीज़. तो उसका जो टोटल है, तो दैट इज़ राइट नाउ 60 इंटू 70, दैट इज़ 4,200. लेकिन अगर ये 60 का ऑन साइट वी रियलाइज इफ इट इज़ 95, तो वी जस्ट अपडेट इट हियर एंड इट बिकम 6,650. So this sheet is not only an estimate, this sheet can convert to a bill if we add the extra items and if we update the quantities. So and this sheet can also act as, ये अगर कॉलम हमने खाली कर दिया and then you can give it to a contractor and he can fill the rates and give it to you. So it can act as a quotation also. So इसलिए ये शीट का फ़ायदा है. एंड वैसे ही डिटेल में बाकी सब आइटम्स भी लिस्ट किए गए हैं यहाँ पर. अच्छा स्वप्निल, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एटलीस्ट वो जो एक डिमोलिशन वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, हाँ. उसमें एक बार क्या क्या है. सो डिमोलिशन वॉल, तो इसमें जो भी वॉल, टाइल्स, काउंटर जो भी डिमोलिश किया वो आ गया. नया प्लास्टरिंग का काम है वो है. देन फिक्सिंग मार्बल किचन फ्लोर, तो ये इसमें नीचे का जो फ्लोरिंग लगाना है वो आ गया. देन स्कर्टिंग उसका जो है काउंटर का नहीं, दिस इज फ्लोरिंग का स्कर्टिंग, वो आ गया. और किचन काउंटर विद मार्बल. नाउ आप मार्बल कड़ापा जो भी यूज़ करो, यहाँ पे हमने मार्बल यूज़ किया है, तो वो काउंटर क्रिएशन वो सब कुछ आ गया. और तो इसमें मटेरियल्स भी इंक्लूडेड है. देन किचन स्कर्टिंग एंड ओटला रेजिंग. तो नीचे एक प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म तो यू हैव ऑलरेडी सीन द साइट विजिट्स, तो यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. उसके बाद ऑल मार्बल पार्टीशंस इन निश. तो जो भी हमने निशेस क्रिएट किए थे स्टोरेज के लिए वॉल में, तो वहाँ पर मार्बल पार्टीशंस हमने खड़े किए हैं, तो यहाँ पर हम वो डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद किचन वॉल डैडो स्टोन. तो जो भी आप ब्रेक कर रहे हैं और जहाँ पर भी आपको फिनिश करना है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी. यहाँ पे अभी प्लम्बिंग भी इंक्लूडेड है, क्योंकि किचन के लिए जो हमें चेंज कर दिया, तो हमें जो डिश वॉशर और सबके लिए जो प्लम्बिंग करना पड़ा, सिंक का पोजीशन चेंज हो गया, तो वो सब कुछ भी इसी में आ गया. राइट. यूटिलिटी का भी, मतलब उसका डिमोलिशन पार्ट इज इंक्लूडेड इन दिस. द प्लम्बिंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड. इट इज इंक्लूडेड. एंड एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्टर्स गिव अ लंप सम रेट. मतलब वो हर एक चीज़ का स्प्लिट अप नहीं देंगे मे बी, बट दे विल से इतना स्कोप ऑफ वर्क है, तो ये मैं 1.8 में करूँगा या 2 लाख में करूँगा या 1.5 में करूँगा. तो देन ऑल्सो इट माइट बी बेनिफिशियल फॉर यू हर बार डिटेल में जाने के लिए. बट जब काम बढ़ता है, तो इस मेथड से ये 500 का 550 करके वी नो द एग्जैक्ट वैल्यू. उस मेथड से लमसम ही कॉस्ट पड़ेगा, तो वी डोंट हैव एनी मेजर. राइट. तो यूनिट में जहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर इट इज स्क्वायर फीट या रनिंग फीट RFT, और LS इज लमसम. या जैसे फ्लोरिंग जो है वो लगाते हैं हम, तो वो स्क्वायर फीट में काउंट होता है. बट जो भी चीज़ जैसे स्कर्टिंग होती है जो वॉल के नीचे लगाते हैं, वो रनिंग फीट में काउंट होती है. इवन इफ इट इज़ 4 इंचेस वाइड, उसे 1 फुट काउंट किया जाता है हर एक लेंथ, एंड उस हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाता है रेट के लिए. नेक्स्ट आइटम इज जिप्सम वर्क. सो जिप्सम वर्क में क्या क्या है, एक तो फॉल सीलिंग जो पूरा है वो, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे डिटेल्स लिखे गए हैं जहाँ पे क्रिटिकल है. सो फुल हाउस जिप्सम फॉल सीलिंग विद जिप्रॉक शीट्स. ओके, तो जिप्सम फॉल सीलिंग विद जिप्रॉक शीट्स मेंशन किए. वन नीड्स टू मेंशन फ्रेमवर्क किस मटेरियल का है.
सो इन दिस केस जो जीआई का फ्रेमवर्क है वो हम अल्ट्रा कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। यस, वो जो सेक्शंस है वो, तो आपको जिप्रॉक का चाहिए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पनिंग, तो पनिंग की कॉस्ट, एरिया सब कुछ इंक्लूडेड है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। लेट्स मूव ऑन टू पेंट एंड पॉलिश वर्क। नहीं, उसके पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा हाँ। कि जिप्रॉक का अगर फ्रेमवर्क भी लेते थे हम, तो ये जो 70 रुपीज़ है ये 110 रुपये हो जाते हैं, एंड अभी 1,05,000 है वो 1,65,000 हो जाता है। तो वी सेव 60,000 रुपीज़ हियर बाय just not opting for the framework. But then when you have the budget you go for the framework जिप्रॉक का, but then थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके काफ़ी पैसे इधर बच सकते हैं, तो वी हैव गॉन फॉर दिस। एंड देन पनिंग, जहाँ जहाँ पे नया प्लास्टर है वहाँ पे हम पनिंग कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, तो ये है पेंट एंड पॉलिश वर्क। तो इसमें पूरे घर का पेंटिंग जो है एशियन पेंट्स रॉयल पकड़ा है अभी, और 1.5 lakhs आप देख सकते हैं ना, ये लमसम पकड़ा हुआ है, और सीलिंग में प्लास्टिक पेंट पकड़ा है। फिर नेक्स्ट इज पॉलिश ऑन वीनियर ऑन फर्नीचर, तो उसकी भी एक 60K अमाउंट पकड़ी है लमसम। एंड ड्यूको, तो अभी जो डॉटर्स बेडरूम है वहाँ पर ड्यूको वर्क है, तो उसका भी लमसम अभी अमाउंट पकड़ी है 40K। नाउ मार्बल का डायमंड पॉलिश, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग मार्बल जो लगाया गया है जिसे हमने कवर करके रखा है, एंड जो नया लगाया गया है, वो दोनों का मार्बल पॉलिशिंग जो है उसका बजट 1300 स्क्वायर फीट एरिया पकड़ा गया है। टॉयलेट्स में नहीं है क्योंकि, इसलिए 1300 स्क्वायर फीट और 71,000 उसका जा रहा है अप्रॉक्स। देन इलेक्ट्रिकल हम पूरा ही चेंज कर रहे हैं, तो फुल हाउस मेन वायरिंग, पॉलीकैप सर्किट, डीबी फ्लिप कर रहे हैं फ्रॉम ओल्ड सर्वेंट्स रूम टू पैसेज साइड, एंड 150 पॉइंट्स 100 ओल्ड पॉइंट्स कंसिडर करके फैन लाइट फिक्सिंग लेबर, पूरा जो लेबर है एंड पूरा जो मटेरियल है, तो लेबर लमसम 1 लाख रुपीज़ पकड़ा गया है, एंड मटेरियल 90,000 का हमें और लगेगा, तो इसमें लाइट फिटिंग नहीं इंक्लूडेड है। ओके, आफ्टर इलेक्ट्रिकल नेक्स्ट इज कार्पेंट्री वर्क। तो कार्पेंट्री वर्क जैसे हमने डिस्कस किया कि एक डॉटर्स बेडरूम का हम डिस्कस करेंगे, सो इसमें क्या क्या है स्वप्निल? हाँ, तो इसमें 2 वार्डरोब है, एक डॉटर्स वार्डरोब है, एक सन्स वार्डरोब है। तो इसका जो एरिया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसका स्क्वायर फीट रेट जो लेबर का है वो यहाँ पे मेंशन किया है, लेबर टोटली यहाँ पे मेंशन किया है, और जो मटेरियल लगने वाला है प्लाईवुड से लेके अंदर के फिटिंग्स से लेके फिनिशिंग मटेरियल तक, वो मटेरियल यहाँ पे पकड़ा गया है, एंड उसका टोटल यहाँ पर है। एट द एंड यू कैन सी द टोटल कॉस्ट, मतलब लेबर और मटेरियल की कॉस्टिंग मिला के वो कितने कितने में जा रहा है। एरियाज़ यहाँ पे दी गए हैं, वो कौन से यूनिट में यहाँ पे दिया गया है, उनका लेबर रेट ये सारा है, उनका टोटल लेबर ये जा रहा है, उनका टोटल मटेरियल पर स्क्वायर फीट यहाँ पर है, टोटल मटेरियल रेट। एंड अगर आप यहाँ पे टोटल देखेंगे तो डॉटर्स बेडरूम में 1.6 lakhs का लेबर जा रहा है एंड 3.6 lakhs का मटेरियल जा रहा है, तो टोटल अगर देखेंगे तो 4.39 lakhs इज़ द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कार्पेंट्री डॉटर्स बेडरूम फॉर कार्पेंट्री। एंड उसके हिसाब से हमने आगे के स्पेसेस के लमसम में, जैसे लिविंग रूम का सीटिंग एरिया और पैसेज जो है वो लमसम 1,25,000 लेबर जाएगा एंड 2,50,000 उसका मटेरियल जाएगा, ऐसा पकड़ के आगे के स्पेसेस हमने पेरेंट्स रूम, तो पेरेंट्स रूम भी एक 1.4 अकॉर्डिंग टू साइज़ हमने जस्ट थंब रूल से कैलकुलेट करके ये वैल्यूज़ आए हैं। मास्टर बेडरूम अगेन एरिया के हिसाब से 1.8 लेबर और 2.6 मटेरियल के हिसाब से इतना आएगा 440। देन सन्स बेडरूम जो लिविंग रूम का एक पार्ट है, वहाँ पे फोल्डिंग बेड, निशर, पैनलिंग, स्टडी, फोल्डिंग जो एरिया है वो टोटल 1 लाख अराउंड लेबर आएगा एंड 3 lakhs टोटल होगा। एंड जो सब टोटल है कार्पेंट्री का वो लेबर 7 है एंड मटेरियल अराउंड 13.35 है, सो टोटल 19.54469 है। अगर नेक्स्ट आइटम देखेंगे तो हमने क्लाइंट एक्सपेंस नाम से एक सेपरेट किया गया है, यू कैन सी अ न्यू टाइटल हियर। So now that we are done with the carpentry, let's move on to the next thing, which is the client expense. तो इसमें client scope of selection या जो भी या डायरेक्ट पे, मतलब कोई भी आइटम हम डायरेक्ट, मतलब फ्रिज हमें जाके खरीद के लाना है, वैसे फ्रिज इज अ वाइट गुड्स मुझे इसमें पकड़ा नहीं है, बट
जो भी आइटम डायरेक्टली हम सोर्स कर रहे हैं बाहर से और डायरेक्ट पेमेंट देना है, उनको यहाँ पे पकड़ा गया है या आउटसोर्स किया गया है। तो मॉड्यूलर किचन जो है हैफले इन मरीन प्लाई विथ एक्रेलिक एंड मिरर फिनिश जो हमने अभी प्रपोज किया है, उसका लमसम मुझे लग रहा है राइट नाउ 6.5 लाख रुपीज़ होगा। नाउ अगेन दिस माइट इंक्रीज इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्रॉवर्स या स्टोरेज, डेट स्टोरेज ऊपर का बढ़ गया या फिर जो भी स्क्वायर फीट बढ़ा वैसे ही इसका कॉस्टिंग बढ़ेगा। एंड फॉर समवन हु इज प्रोबेबली अ फ्रेशर या कोई खुद के घर का कर रहा है, सो हाउ कैन दे रीच दिस वैल्यू? बेस्ट वे इज टू गो टू अ मॉड्यूलर किचन गाय एंड मतलब यू कैन डू सम रिसर्च एंड देन यू कैन फिगर आउट और यू कैन गेट कोटेशंस, देन यू विल नो एक अप्रॉक्सीमेट कितना उसका खर्चा आने वाला है। विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन द किचन वीडियो। ओके, सो किचन वीडियो में इसका डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड वैसे हर एक चीज़ का जो लमसम दिया गया है दैट अलोंग द ईयर्स वो फिगर्स मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूँ एंड ऑफन आई एम रॉन्ग, थोड़ा ज़्यादा भी जाता है कभी कम भी जाता है। तो सो पोस्ट दिवाली ने तो मे बी अर्ली नेक्स्ट ईयर वी माइट कम अप विद अ कोर्स कि ये डिटेल में कैसे बनाया जाता है एंड व्हाट ऑल कंसिडरेशंस आर टू बी टेकन। ओके, सो लेट्स सी। फिर किचन का जो कॉर्ड्स का स्टोन है तो वो क्लाइंट को ख़रीदना है, तो उसका टोटल 150 स्क्वायर फीट की ज़रूरत है। देन 450 पर स्क्वायर फीट वो 67,500 की है। तो वैसे ही हैंडल्स स्पेशल फिटिंग्स कुछ लगने वाले 1.5 बजट पकड़ के रखा गया है। देन कर्टन्स एंड मैट्रेसेस टोटल घर का अराउंड 3.5 उसके लिए कॉस्टिंग पकड़ा गया है। देन मॉस्किटो स्क्रीन्स एंड विंडो वर्क्स उसके लिए 1.5 का बजट पकड़ा गया है। सोफ़ा जो है वो 1.2 पकड़ा गया है। डाइनिंग एंड चेयर्स 60,000 पकड़ा गया है। ऑल लूज फर्नीचर, सेंटर टेबल, बार स्टूल, स्टडी के चेयर्स जो है वो सारे 1.2 का बजट पकड़ा गया है। लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ख़रीदना है उसका एक 1 लाख का बजट पकड़ा गया है। एंड आर्टिफैक्ट्स का एक अराउंड 15,000 जस्ट पकड़ के रखा है। हाँ, तो वी माइट फाइंड इसमें बाकी चीज़ों में एक्स्ट्रा बजट टू पुट इन टू दिस। तो एक मिनिमम 20,000 रखना चाहिए फॉर अ स्केल ऑफ दिस। तो अगर इसका सारा टोटल देखेंगे तो क्लाइंट के हाथ में 17 लैक्स ये और ऊपर का जो 13 लैक्स है, तो ये दोनों क्लाइंट का प्योरली क्लाइंट डिसाइड कर सकता है उसका कॉस्टिंग कितना रहेगा एंड इट इज़ इन हिज कंट्रोल। मतलब मटेरियल चॉइस और ये या कॉस्टिंग। तो अभी अगर कॉस्ट देखेंगे प्रोजेक्ट का तो अप्रॉक्सीमेट लेबर पूरा अराउंड सब मिला के मतलब पेंटिंग वीटिंग सब मिला के अराउंड 15 लाख रुपीज़ के अंदर लेबर जा रहा है। एंड क्लाइंट की जो कॉस्ट है वो 3248 जा रही है, 32,48,000 जा रही है। तो टोटल अप्रॉक्स क्लाइंट एस्टिमेट 45 तक जा रहा है। प्रोफेशनल फीस जैसे बताया गया है 6 लाख रुपए है। एंड टोटल एस्टिमेट जो है अभी नाउ दिस प्लस दिस फीस और ये जो टोटल है वो अराउंड 51 जा रहा है। नाउ क्लाइंट बजट वॉज 40 + 6 लाख रुपीज़ विच इज आवर फीस, तो फिर वो 46 था। एंड अभी इवन राइट नाउ द डिफरेंस इज 5.9 लाख रुपीज़। सो दिस 5.9 लाख रुपीज़ का जो डिफरेंस अगर हमें कंट्रोल करना है वो हम इस फिगर में से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लेबर जो लगना है वो लगना ही है। तो ये फिगर जितना कंट्रोल में रखेंगे, समझो हमें कर्टन मैट्रेस सब कुछ 2 लाख में मिल गया, तो आप देखोगे तो डिफरेंस 1 लाख से कम हो गया था, तो 4,46,000 हो गया। तो वैसे ही इफ़ वी कीप ऑन एंटरिंग दिस एंड जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा बिल्स आते जाएंगे, तो जैसे ये डिटेल में किया है डॉटर्स बेडरूम, वैसे ही हर स्पेस का भी डिटेल रनिंग बिल्स बनेगा, वो इधर ऐड किया जाएगा। एंड we'll keep a tab on कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है along the way. So the important thing is to update this sheet. A designer and the client can have a meeting and update the sheet. If the sheet is accessible to the client also, आपने Google sheet बना ली है तो then client को expense करता है तो the client can update in the sheet and आप भी कर सकते हैं so that the sheet is updated and इसमें reflect होता रहेगा फिर कितना plus minus where do you stand. Yes. And ये Excel sheet हर एक आर्किटेक्ट का अलग होगा,
हर एक प्रोफेशनल का अलग होगा, हर एक कॉन्ट्रैक्टर एक अलग तरीके से देगा. But the format, how the sheet looks will also be different. Yes. So I guess we are done. Thank you Swapnil for explaining everything beautifully, and thank you each and every one of you for watching the video till this point. I think आज का जो वीडियो था सारे एपिसोड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा, क्योंकि वी स्पोक अबाउट नंबर्स और एक्सेल शीट, तो थोड़ा सा आई थिंक इंटिमिडेटिंग हो सकता है, थोड़ा सा बाउंसर भी कहीं कहीं पे गया है ऐसा लगता है मुझे बहुत बार ऐसा लगता है व्हेन आई एम इन एक्सेल, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बाउंसर जा रही है चीज़ें. तो लेट मी नो नीचे कमेंट्स में अगर कोई पर्टिकुलर इसमें का हिस्सा है जो आपको नहीं समझा है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा. और मुझे बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको अच्छा लगा, और कोई नई चीज़ अगर आपने इस वीडियो से सीखी है तो उसके बारे में भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकॉन प्रेस किया है, ताकि हर वक्त हम जब एक नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो तुरंत देख सकते हैं. मिलेंगे जल्द ही एक नया और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर, तब तक के लिए बाय.